गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 9 है भारतीय राजनीति, उसके शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में गठबंधन की राजनीति की विशेषता होता है, यानी कि गठबंधन की राजनीति की क्या विशेषता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गठबंधन किसे कहते हैं। जो भारत है उसमें क्या, केंद्र तथा राज्य में सरकारों का गठन उस दल के द्वारा किया जाता है जिसका विधानमंडल में बहुमत होता है, परंतु कई बार क्या चुनाव में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता और कई दल मिलकर एक दल का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, गठबंधन की सरकार कहते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है, चाहे वो केंद्र में हो या वही राज्य में इलेक्शन होते हैं, उस टाइम पे क्या होगा, एक सरकार पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिलता, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, कई छोटे छोटे दल मिलकर एक सरकार का गठन कर लेते हैं, जिसे मिली जुली सरकार या गठबंधन की सरकार भी कहते हैं। अब इसकी क्या क्या विशेषता है। नंबर 1, मिली जुली सरकार में कम से कम 2 राजनीतिक दल शामिल होते हैं। इसके लिए कोई भी अधिकतम सीमा नहीं होती, यानी कि जो मिली जुली सरकार होती है उसमें 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल पाए जाते हैं। सेकंड है, मिली जुली सरकार द्वारा गठन प्राय एक सामान्य कार्यक्रम के द्वारा होता है, यानी कि उन सभी सरकार का लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है, इसलिए वो मिलकर कार्य करते हैं। मिली जुली सरकार में गठन से पूर्ण गठबंधन में शामिल दल को अपने नेता का चुनाव करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, पहले ही अपने नेताओं का चुनाव कर लेते हैं कि किस नेता को हमें, किस व्यक्ति को हमें नेता के रूप में आगे देखना है। जैसे कि फिलहाल कौन है हमारे वर्तमान में, जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है नरेंद्र सिंह मोदी, लोगों ने उनको मिलकर एक नेता के रूप में नियुक्त किया और उसके बाद उनको चुनाव लड़ा गया और वो विजयी भी हुए। मिली जुली सरकार में क्या शामिल सभी गठन किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय समस्या का समाधान मिलजुल कर करते हैं, यानी कि ये इनका मुख्य कार्य क्या है, जो मिली जुली सरकार है एक उद्देश्य के लिए कार्य करती है। इसमें सभी लोगों का एक ही हित होता है, लोगों की भलाई करना, और ये सभी मिलकर कार्य करते हैं। ये इसकी विशेषता। जो सेकंड क्वेश्चन वो है, भारत की कई आर्थिक नीतियों का विरोध क्यों हो रहा है, यानी कि जो भारत की जो नई आर्थिक नीतियों का विरोध क्यों हो रहा है, किन किन कारणों से इनका विरोध हो रहा है। जो भारत की नई आर्थिक नीति भारत की आर्थिक समृद्धि तथा विकास के लिए बनाई गई, ताकि जिससे भारत का संपूर्ण रूप से विकास हो सके, विश्व व्यापार में भी भारत की भागीदारी बढ़ सके। परंतु फिर भी भारतीय समाज के कुछ वर्गों ने सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की है। किन कारणों से की है। नंबर 1, उन लोगों का कहना है कि जो यहाँ देश के लिए ये जो नई राजनीतिक आर्थिक नीति क्या है, जो वो क्या है, देश के लिए हितकारी नहीं है, घातक है। उनका तर्क है कि नई आर्थिक नीति के अंतर्गत विदेशों को औद्योगिक इकाइयों को लगाने या निवेश करने का अधिकार मिल जाता है, यानी कि जो बाहर की फैक्ट्रियाँ क्या है वो हमारे देश में आती है, आने के बाद वो क्या करती हैं, पूंजी लगाएंगी और जो लाभ होता है वो क्या करते हैं, अपने देश में ले जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे जो देश का पैसा वो विदेशों में चला जाता है, जिससे क्या है, हमारे देश में हमारे देश को आघात होता है। सेकंड है, नई आर्थिक नीति के तहत हमारी सरकार देश में नित्य नई जो डेली क्या करें, नई कंपनियों का स्वागत करते कि आओ हमारे देश में व्यापार करो, जिससे क्या प्रतियोगिता बढ़ती है, जिससे प्रतियोगिता बढ़ेगी तो और अनेक कंपनियां भी हमारे देश में आके कार्य करेंगी, जिसके कारण क्या होगा, लोग उन जो नई कंपनियां उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे देश की जो पुरानी कंपनी है, जिन्होंने पैसा लगाया है, जिन्होंने काम किया है, उनको उनका पूर्ण रूप से लाभ नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या वो घातक होती है, यानी कि लोगों को उनका, हमारे देश के लोगों को उसका पूर्ण रूप से फायदा नहीं हो पा रहा है। थर्ड, आलोचकों का क्या कहना है कि नई नीति के कारण जहां एक और विदेशी कंपनियां मालामाल हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारत में बेरोजगारी, आर्थिक समानता तथा विदेशी उद्योगों का पतन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप हमारे देश का जो औद्योगिक ढांचा है वो चरमरा रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है, इन नई नीतियों का विरोध हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन करो, या इसके कोई सांप्रदायिकता के कोई 4 कारण बताएं कि किन किन कारणों से सांप्रदायिकता बढ़ रही है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सांप्रदायिकता क्या होती है। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है कि कोई भी
विशेष व्यक्ति, जाति, धर्म या समुदाय को अधिक महत्व देना अपने देश से ज़्यादा। यानी कि कोई भी धर्म है, कोई भी जाति है, वो क्या करती है, अपने जाति को, अपने धर्म को ज़्यादा, अपने समुदाय को ज़्यादा महत्व देती है, ना कि देश को। जिसके कारण क्या हो रहा है, देश में सांप्रदायिकता की भावना बढ़ रही है। किन कारणों से हो रही है? सबसे पहले इसका कारण क्या है, भारत का विभाजन। यानी कि जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था, धर्म के आधार पर। यानी कि जो सांप्रदायिकता के आधार पर ही हमारे देश का बंटवारा हुआ था। जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे आधे व्यक्ति पाकिस्तान चले गए, हिंदू इंडिया में रह गए। लेकिन जो कुछ हिंदू जो पाकिस्तान में थे उनका क्या किया, कत्ले-आम किया गया, यानी कि उनको मारा गया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे। इसी प्रकार फिर जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान थे उनको भी मारा गया, जिसके कारण क्या हुआ, सांप्रदायिकता बढ़ने लगी। सेकंड कारण क्या है, सांप्रदायिक राजनीतिक दल या गठन। आज के टाइम में क्या हो रहे हैं, अनेक राजनीतिक दलों का निर्माण हो रहा है। किन कारणों से? सांप्रदायिकता के आधार पर। यानी कि जहाँ पर कुछ कम मात्रा में जैसे व्यक्ति हैं, वो अपनी जाति को, अपने धर्म को विशेष महत्व देना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करें, नए नए राजनीतिक दलों का निर्माण करें, जिससे के कारण क्या रहा है, सांप्रदायिकता और बढ़ती जा रही है। थर्ड है धार्मिक कट्टरता। यानी कि धार्मिक कट्टरता भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य करती है। जो धार्मिक कट्टर व्यक्ति होती है वो क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि उन्हीं का धर्म सबसे श्रेष्ठ है, अन्य धर्म के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए वो दूसरे धर्मों से घृणा करते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है। फोर्थ है राजनीति नेताओं का संकीर्ण दृष्टिकोण। जो आजकल के जो नेता, उनकी सोच कैसे हो रही है, छोटी होती जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सांप्रदायिक का सहारा लेते हैं। वे धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, वे लोगों को मन में धार्मिक भावना को भड़काते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, धार्मिक सांप्रदायिकता की भावना और बढ़ती जा रही है। ये हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।